नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। ये कहानी न सिर्फ आपको सुननी चाहिए बल्कि आपको अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी राजा हरिश्चंद्र की। सत्य की चर्चा जब भी कही जाएगी, महाराज हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। सूर्यवंशी सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है। उनकी सत्य के प्रति निष्ठा उनके सैकड़ों साल के बाद भी सत्य का प्रतीक बनी हुई है। इनका त्रेता युग माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे और भगवान राम के पूर्वज। भगवान राम इन्हीं के वंश में आगे पैदा हुए। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय हैं और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के उपदेश से इन्होंने वरुण देव की उपासना की, तो इस शर्त पर पुत्र जन्मा कि उसे हरिश्चंद्र यज्ञ में बलि दे दें। पुत्र का नाम रोहित रखा गया और जब राजा ने वरुण के कई बार आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की, तो उन्होंने हरिश्चंद्र को जलोदर रोग होने का श्राप दे दिया। दोस्तों, रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर से प्रसन्न करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। इंद्र ने रोहित को वन में भगा दिया। राजा ने वशिष्ठ जी की सहमति से अजिगर्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक शुनहशेप को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की। परंतु बलि देने के समय शमिता ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूं, मनुष्य की नहीं। शमिता मतलब जो बलि देने वाला होता है वो। जब शमिता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर शुनहशेप को एक मंत्र बताया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुणदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से भी मुक्त करता हूँ। यज्ञ की समाप्ति सुनकर रोहित भी वन से लौट आया और शुनहशेप विश्वामित्र का पुत्र बन गया। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन करने के लिए मशहूर थे। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इसकी परीक्षा करना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र हर हाल में केवल सच का ही साथ देते थे। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अपनी इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी हाल में सच का साथ नहीं छोड़ा। वे एक बार जो प्रण कर लेते थे उसे कभी भी किसी भी कीमत पर करके ही छोड़ते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को भी बेच दिया था। इनकी पत्नी का नाम तारा था, पुत्र का नाम रोहित था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो उन्होंने विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ राज्य का सारा कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जा सकता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। अब राजा ने क्या किया? राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी और अपनी मर्यादा को निभाया, अपने वचन को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां भेजा था वो शमशान का चंडाल था, जो शवदाह के लिए आए मृतक के परिजन से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। एक दिन सर्प के काटने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर आई। वहां पर राजा ने रानी से भी कर देने के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़ कर चुकाना चाहा। सोचिए, एक माँ अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए शमशान में है और वो कर चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। वो अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर देती है और ये कर चुकाती है। आसमान में उसी समय
बिजली चमकती है और उस बिजली की रोशनी में राजा हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आता है। वो स्त्री कोई और नहीं, उनकी पत्नी तारावती ही थी। उनके हाथ में अपने पुत्र रोहित का शव था। अपनी पत्नी की ये दशा देखकर और पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। उस दिन उनका एकादशी का व्रत भी था और परिवार की इस हालत ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। उनका हृदय दहाड़े मारकर रोना चाहता था, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया, आज वो उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने इतिहास रचा है, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम इस संसार में अमर रहोगे, लोग तुम्हारी कहानियां कहेंगे और तुम्हारे जीवन से सत्य की प्रेरणा लेंगे। राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा और कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी की जीत भगवान ने बताया। हरिश्चंद्र ने ईश्वर से कहा, अगर वाकई मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतना कहते ही रोहित जीवित उठा और ईश्वर की अनुमति से ऋषि विश्वामित्र ने भी राजा हरिश्चंद्र को राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। राजा हरिश्चंद्र वापस अपने महल चले गए और सुखपूर्वक राज करने लगे। जैसा राजा वैसी प्रजा, राजा सत्यवान तो प्रजा भी सत्यवान थी, सब और खुशहाली थी। तो यहाँ ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। इस कहानी के बाद ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजा हरिश्चंद्र आज के समय में कितने सार्थक हैं और उनके जीवन मूल्यों को हम कितना लेकर चल रहे हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे।